फ्यूल बैटरी। 4 किस्म के बैटरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। बैटरी है क्या चीज? ये सारा महाज तो बैटरी का खोला हुआ है ना। ये जो नए नए मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, हाँ सॉफ्टवेयर में तो अपडेट आ रहा है, लेकिन बैटरी में भी उनका अपडेट आ रहा है। ये जो तुम घूम रहे हो ऐसे मोबाइल के पीछे कि वो आपके लिए 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे चार्ज करता रहे, तुम कुछ भी उस पर करते रहो लेकिन वो चार्ज खत्म ना करे, तो बैटरी तो मेरे ख्याल से अच्छी आती होगी आपको। लेकिन यहां पर सिर्फ हम बैटरी के वो वाले प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे कि इस बैटरी में कितना दम है, कितने फिल्में देख सकता है एक मोबाइल पर, और रेगुलरली कितना पबजी खेल सकता है, वो नहीं आज डिस्कस करेंगे हम। आज हम बैटरी के केमिस्ट्री के गहराई के हद में जाएंगे। आज हम अच्छी तरह से साइंसी तरीके से बैटरी जानेंगे। व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या चीज है? पबजी, फिल्में, ये सब अब छोड़ दोगे तुम, ठीक है? सो व्हाट इज बैटरी? बैटरी is an voltaic cell, a kind of voltaic cell. What is voltaic cell? We know that the cell in which a spontaneous reaction takes place and it gives out a current to the outer circuit to us, which we use for various purposes. वो सेल जिसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है, वो रिएक्शन हो जाए और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वो पैदा हो जाए, और उस रिएक्शन की वजह से वो बिजली हमको दे जो हम मुख्तलिफ पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस चीज को, उस सेल को हम वोल्टाइक सेल कहते हैं। सो बैटरी इज इन फैक्ट अ वोल्टाइक सेल। बैटरी एक वोल्टाइक सेल है जिसमें एक रिएक्शन की वजह से, किसी रिएक्शन की वजह से वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। उस सेल को, उस वोल्टाइक सेल को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है? अब इस बैटरी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब वोल्टाइक, तमाम बैटरीज वोल्टाइक सेल है, बैटरीज जितनी भी है वो वोल्टाइक सेल है, लेकिन हर एक वोल्टाइक सेल बैटरी नहीं है। वोल्टाइक सेल मुख्तलिफ और पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है, ये बात याद रखना। और बैटरी हर एक वोल्टाइक सेल जो पर्पस पूरा करता है, हर एक बैटरी वो पर्पस पूरा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब 4 काइंड की बैटरीज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी बैटरी जो इरिवर्सिबल हो, मतलब इसको हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते, जिस तरह के ये 555 के सेल्स आते हैं, रिमोट के जो सेल्स आते हैं, ये प्राइमरी बैटरीज है। सेकेंडरी बैटरीज विच आर रिवर्सिबल, जिनके रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है बात, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, लिड स्टोरेज बैटरी हो गई, इनके रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं और हम फिर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर रीयूजेबल। सोलर बैटरी, ये तो जाहिरी बात है, जो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए। अब ये थोड़ा सा अदर टाइप वाला वोल्टाइक सेल मान लो है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट तरीके से स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। इसके अंदर एक लाइट एनर्जी, एक एनर्जी का एक किस्म लाइट एनर्जी घुसती है, वहां वो रिएक्शन को जंप करवा लेती है, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा लेती है, फिर होल्स के या इलेक्ट्रॉन्स के चलते करंट पैदा हो जाता है, वही करंट हम लेते हैं। तो ये भी बैटरी का किस्म है। ये दोनों वोल्टाइक सेल है और वो भी वोल्टाइक सेल में आ जाता है। फ्यूल बैटरी विच इज फीड अप विद फ्यूल एंड दिस गिव्स अस करंट, जिसमें फ्यूल डाला जाता है रेगुलर बेसिस पर और वो हमें करंट देता है, ठीक है? अच्छा, अब एक बात है, सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल बैटरी, ये पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये भी रीयूजेबल है,
इसको हम इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूल बैटरी भी, इसको भी कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन है ये दोनों एक जैसे नहीं, फर्क क्या है वो हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हर एक को हम थोड़े से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मान लो पहले प्राइमरी बैटरी, ड्राई सेल, जो ड्राई सेल है ये एक प्राइमरी बैटरी है। तो ड्राई सेल को हम पढ़ेंगे, उससे हमें प्राइमरी बैटरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ ड्राई सेल? वो सेल जिसमें एनोड जिंक का बना हुआ होता है, जिंक, और वो जिंक का कैन होता है, जिंक का डब्बा। इसमें कैथोड वो ग्रेफाइट का बना हुआ एक रॉड होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट वो जो इस्तेमाल होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस जिंक क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो ना, ये तमाम के तमाम चीजें इसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होती हैं। अब ये वो 555 वाला जो सेल है, वो बड़ा सा सेल जो रिमोट्स में जो सेल इस्तेमाल होता है, बड़ा जो सेल होता है वो मोटा वाला 555 का जो सेल है, ये तमाम के तमाम ड्राई सेल्स है, ठीक है। अब देखो, ये जिंक का कैन, इर्द गिर्द जो कैन होता है वो जिंक का कैन होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर इस तरह से डाला जाता है, इसको भरा, इस कैन को भर दिया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैंगनीज ऑक्साइड से जिंक का कैन भर दिया जाता है। इसके बीच में ये ग्रेफाइट का रॉड रख दिया जाता है, ग्रेफाइट के रॉड को दफना दिया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इस कैन को और इस इलेक्ट्रोलाइट को एक कागज, एक पोरियस कागज के थ्रू सेपरेट भी किया जाता है। इस तरह से जो शक्ल बन जाता है इसको हम कहते हैं ड्राई सेल, ठीक है। अब हमें पता है कि एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि हम ये भी जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम जानते हैं, और ये तुम जानते हो कि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात ठीक है मेरी? अच्छा, अब यहां से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर सर्किट के थ्रू मूव करके यहां पर रिडक्शन वाली जगह पर, जहां इलेक्ट्रॉन को धूमधाम से इस्तेकबाल करते रिसीव किया जाता है, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है और वहां पर रिडक्शन होकर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, मतलब कैथोड पर। सो इस जो आउटर सर्किट पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वही हमारी करंट की पाथ है, वहां से ही हमें करंट मिलता है, और उस करंट पर हम मुख्तलिफ काम फिर करते हैं। मान लो जैसे रिमोट का एग्जांपल मैंने दे दिया, रिमोट के आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से पास होते हैं और वो रिमोट वो हमारा काम करता है। बच्चों के जो टाइज है जिसमें मुख्तलिफ सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना, डोल्स जो है, सो उस डोल्स का सर्किट, इस चीज का आउटर सर्किट है, उसमें ड्राई सेल रखा जाता है। ड्राई सेल के ये इलेक्ट्रॉन वहां से पास होते हैं, सो वो डोल बचती है। रिएक्शंस कुछ इस तरह से हैं। एनोड, उस पर जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की लॉस कर लेता है। बात आ रही है समझने? एनोड हम जानते हैं कि इस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन अब होगा। ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैथोड के, हाँ कैथोड इनका मामू लगता है, ये उसके पास चले जाएंगे और वहां पर इनके चच्चे का बेटा MnO2 इनके इस्तेकबाल के लिए खड़ा होगा। अब यहां पर ये जो इसका सेकंड कजन है अमोनियम क्लोराइड, इसके अमोनियम आयंस इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं
ये हुआ अमोनियम आयन, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। इनसे बन जाता है Mn2O3 प्लस अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस है, एक नज़र देख लो अपने किताब के साथ। Mn2O3 प्लस अमोनिया, हाँ ठीक है, ठीक है, और प्लस H2O, क्या 2 है इसके साथ, हाँ बिल्कुल अब बैलेंस हो गया। 2 वहाँ पर जो 2 है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ होगा, 2 अमोनिया प्लस H2O। सो इस तरह से कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होते हैं। नेट रिएक्शन खुद बना सकते हो, नेट रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल, ठीक है ना। यहां पर जो रह गया जिंक प्लस 2 MnO2 प्लस। अब है सेकेंडरी बैटरी, वो बैटरी जो कि रिवर्स होने के काबिल हो। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल हम ले सकते हैं लिड स्टोरेज बैटरी। ये एक बेहतरीन मिसाल है। ये जो बैटरियां गाड़ियों में यूज होती है, जो यूपीएस को हम लगाकर गर्मियों में पंखे के नीचे सोते हैं और वो हमें बिजली देती है, वो बैटरीज जो हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हो, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बैटरीज लिड स्टोरेज बैटरीज है, ठीक है ना। अच्छा, अब लिड स्टोरेज बैटरीज, ये असल में दिस इज अ सीरीज ऑफ वोल्टाइक सेल्स। ये वोल्टाइक सेल का एक पूरे का पूरा सीरीज होता है। इसके अंदर छोटे छोटे 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे वोल्टाइक सेल्स होते हैं। वो सीरीज में एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं कि ये मान लो वोल्टाइक सेल्स है वो, सो ऑन। मैं यहाँ पर 3 बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसका एनोड, तो इस राइट साइड पे इसका कैथोड, और इसी तरह का इनका भी, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। सो एक वोल्टाइक सेल के कैथोड को दूसरे वोल्टाइक सेल के एनोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक के कैथोड को उठाकर दूसरे के एनोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो एक्सट्रीम राइट पर जो कैथोड रह जाता है और एक्सट्रीम राइट पर जो एनोड रह जाता है, यही हमारे वो टर्मिनल्स होते हैं जिनसे फिर हम इलेक्ट्रिक करंट रिसीव करते हैं। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, हवा में इलेक्ट्रोलाइट बना लिया, इनके अंदर सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जाबिर बिन हयान ने जो चीज बनाई थी वो ये लोग एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अच्छा, एनोड और कैथोड लिड स्टोरेज बैटरीज में जो एनोड होता है, ये रहा एनोड, ये प्लम्बम से बना होता है, लिड, इसलिए हम इसको लिड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। प्लम्बम मीन्स लिड, ठीक है। ये ग्रीक जुबान का नाम है इसका, या ग्रीक का है या लैटिन का है, अच्छी तरह से अब मुझे याद नहीं है। और कैथोड जो है वो प्लम्बम ऑक्सीडाइज्ड प्लम्बम है, कैथोड ऑक्सीडाइज्ड प्लम्बम से और एनोड प्योर प्लम्बम से बना हुआ होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लिड स्टोरेज बैटरीज का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, तो एनोड पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, किस तरह से, इस तरह से। ये होती है प्लम्बम, और प्लम्बम अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करती है, H2SO4 बना लेता है प्लम्बम सल्फेट। यहां पर H2 जो रह जाता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, क्योंकि ये है एनोड और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, ये है एजेंसी और एजेंसी पर होती है फायरिंग। सो यहां पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर लेता है। अब कैथोड पर हमें पता है कि रिडक्शन होती है।
सो कैथोड पर वही प्लम्बम ऑक्साइड प्लस H2SO4 प्लस वही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहां पर अब बन जाता है प्लम्बम सल्फेट फिर से, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, ये तमाम बहन भाई मिलकर H2O बना लेते हैं, 2H2O। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? बात तो ठीक है, मगर बात है, अच्छा अब देखो नेट रिएक्शन हम लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन किस तरह से? दो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल, ठीक है, कुछ और है कैंसल होने के लिए? नहीं, तो फिर लगा दो। ये हुआ Pb प्लस, ये हुआ PbO2 प्लस, ये दोनों तो 2H2SO4, ये हमें देगा Pb, दोनों में PbSO4 है तो 2PbSO4 प्लस यहां पर 2H2O और प्लस 2H, ये नेट रिएक्शन हो गया। इस नेट रिएक्शन के चलते जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज और यहां पर गेन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरह आउटर सर्किट के थ्रू मूवमेंट करते हैं, और उन्हीं आउटर सर्किट में हमने अपना मोर्चा लगाया हुआ होता है। मतलब जो भी हमारा मकसद हो उसी चीज से हम इनके आउटर टर्मिनल्स जो होते हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलता है, हमारा काम होता रहता है, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन हो रहा था वो इररिवर्सिबल था। मतलब यहां पर जो मैंगनीज ऑक्साइड बन रहा था Mn2O3, उससे फिर से हम जिंक और MnO2 और अमोनियम आयन नहीं बना सकते थे। अमोनिया से फिर अमोनियम, Mn2O3 से फिर MnO2 और फिर से ये जिंक, ये हम नहीं बना सकते थे। लेकिन यहां पर ये रिवर्सिबल है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट्स बन गए हैं इससे फिर हम ये वाली साइड, रिएक्टेंट वाली साइड बना सकते हैं, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। ये यहां से शिफ्ट होकर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, हमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। हम अगर उल्टा इनको इलेक्ट्रिक करंट दे तो ये प्रोडक्ट यहां से फिर से ये रिएक्टेंट बना लेंगे, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर फिर से ये बन गए एक बार, PbPbO2 वो है, H2SO4 भी है, फिर अगर हम अपने टर्मिनल से वो चार्जिंग हटा दे, इनके टर्मिनल्स को जो हम बिजली दे रहे हैं उस सोर्स को हटा दे, तो फिर से ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, और फिर से ये हमें एक बार इलेक्ट्रिक करंट देगा, और फिर से हम इसे चार्ज करेंगे, फिर ये हमें इलेक्ट्रिक करंट देगा, एंड सो ऑन। सो ये रीयूजेबल बैटरी है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोलर बैटरी, ये तो घरों के छतों पर देख चुके हो तुम, शीशे जो लगे होते हैं, यहां पर भी ऊपर जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, NGOs ने, ये शीशे जो लगे हुए हैं ये सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। खैर यहां पर तो कुछ और मकसद है, ऐसे ही शीशे उनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करें। अब इन शीशों के अंदर सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम इस्तेमाल होता है। उनमें होल्स और इलेक्ट्रॉन, होल्स को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव है, इस तरह से कंसीडर किया जाता है। जब सोलर एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, इन शीशों पर पड़ती है, तो बारी बारी वो इलेक्ट्रॉन उन होल्स में जंप करते रहते हैं और आगे मूव होते रहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है, और इसी को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दिस इज इन फैक्ट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इफेक्ट जिसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, ये शायद अब आप जान गए। ज्यादातर लोग इस मिसकंसेप्शन के शिकार है कि आइंस्टाइन को शायद ये जो नोबेल प्राइज मिला था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम जो डिस्कवर किया, टाइम डायलेशन जो डिस्कवर किया, इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो डिस्कवर किया, इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने की वजह से मिला है।
सो यहाँ पर रियली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इस्तेमाल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो लाइट आ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दिया उसने। सो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। ये सोलर बैटरीज के अंदर होता है। अब ये किस तरह से होता है, तो ये डिटेल अच्छी खासी काफ़ी डिटेल्स है। सो इसको इंशाल्लाह से अगले लेक्चर में जुदा तौर सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर शॉर्ट फ्यूल बैटरी की बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल बैटरी को देखकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। वो इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी हम बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, ख़त्म तो नहीं होता। ड्राई सेल तो ख़त्म हो गया, हमने फेंक दिया। दूसरा ड्राई सेल दुकानदार से ख़रीद लिया, वो ख़त्म हो गया, उसको भी फेंक दिया। इसको इस तरह से तो हम नहीं करते, इसको तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह से फ्यूल बैटरी को भी फ्यूल हम देते हैं और इसको भी इस्तेमाल करते रहते हैं। सो इसको भी इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि शायद ये दोनों एक ही चीज़ के नाम होंगे। तो एक चीज़ के नाम तो ये नहीं है, अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि एक ही गधे के कान हैं, सिर्फ इस एतबार से कि दोनों इस्तेमाल होते रहते हैं। इस एतबार से ये एक ही गधे के दो कान है, एक ही गधे के दो सींग है। अच्छा, सींग नहीं है, कान है, गधे के सींग नहीं होते। सो अब फर्क इनमें क्या है? सेकेंडरी बैटरी में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि वापस से रिवर्स होता है, फिर हम वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाते हैं, हमको करंट देता है और करंट के जरिए हम फिर इसको रिवर्स करते हैं, वो फिर से होकर हमें करंट देता है, हम फिर से इसको करंट, और सो ऑन, ये प्रोसेस जारी रहता है। लेकिन सबसे बड़ा और मेन फर्क, सेकेंडरी बैटरी के अंदर ये जो प्रोसेस मैं बयान एक बार कर चुका हूं, अब भी कर लिया, इसके ये जो मवाद हैं ये ऑलरेडी पड़े होते हैं। मतलब सेकेंडरी बैटरी को, लेड स्टोरेज बैटरी को फीड अप करना नहीं पड़ता। इसके अंदर प्लम्बम ऑक्साइड H2SO4 ये ऑलरेडी होते हैं, ऑलरेडी सेल के अंदर पड़े होते हैं, इनको फीड अप किया नहीं जाता। लेकिन फ्यूल बैटरी के केस में इस तरह से नहीं होता। इसको हम रेगुलरली कंटिन्यूसली फीड अप करते हैं फ्यूल के साथ, जो भी इसका फ्यूल हो, ज्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सो कंटिन्यूसली इसको पाइप लगे होते हैं और उन पाइप के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डाला जाता है, तभी ये काम करते हैं, वरना नहीं। सो ये मेन फर्क है इन दोनों के बीच। अब ये भी सिंपल सा है, एक इस तरह का कंटेनर होता है, यहां पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोड ज्यादातर पोरियस कार्बन होता है, जिस पर प्लाटिनम भी होता है। पोरियस कार्बन मोस्टली impregnated with the platinum. Such an electrodes are used in the fuel battery, and the fuel which is used in them is mostly oxygen and hydrogen, and oxygen, right? अब यहां पर पाइप लगे होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली कंटिन्यूसली यहां पर आ रहे होते हैं। यहां पर रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर गैस के शक्ल में यहां से लाइब्रेट भी वापस हो जाते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट को प्रोवाइड करके चले जाते हैं, जो कि हमारा मेन पर्पस, हमारा मेन एम है। इस तरह से कुछ रिएक्शंस होते हैं। यहां पर देखो, एनोड, अब यहां पर जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड है, जहां पर रिडक्शन हो रही है वो कैथोड है। ये बात जहन में याद रखना, ठीक है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होती है वो हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी
ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। इस तरह से एनोड पर रिएक्शन होता है। 2H2 4H प्लस इलेक्ट्रॉन्स ये देता है। और यहाँ पर कैथोड पर जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 2E और वो बना लेते हैं 2H2O। ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल, तो नेट रिएक्शन लिख सकते हो 2H2 प्लस O2 प्लस 4H, ये हमें देते हैं 4H प्लस 2H2। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस और वहाँ पर गेन, जो कि आउटर सर्किट के थ्रू मूवमेंट करते हैं और इसी आउटर सर्किट से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन बन गए, हर एक ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुई फ्यूल बैटरी। फर्क समझ में आ गया ना? इसके अंदर ये मवाद ऑलरेडी पड़ा होता है और इनके अंदर ये मवाद हम कंटिन्यूसली डालते जा रहे होते हैं। रह गया सोलर बैटरी, उसमें डिटेल ज्यादा है, उसको इंशाल्लाह से अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब बहुत ध्यान और बहुत गौर के साथ पढ़ लो इसे, एक एक लफ्ज को, एक एक रिएक्शन को विद अ वेरी डीप कंसेप्ट। कहीं भी अगर फिर दिक्कत आ रही हो तो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, फिर भी अगर नहीं कर सके तब मुझसे पूछ लेना। ठीक है।